बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सोच कर ही आज जो है मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान स्टैंड ऑफ जैमिंग यानी सोच प्रोग्राम में दाखिल हो गया है और उसका तुर्की के साथ माहिदा भी हो गया है। तुर्की हमारे लिए 2 स्टैंड ऑफ जैमिंग तैयार करेगा जो कि बम्बार्डियन 6000 पर मुश्तमल होंगे। ये दोनों तैयारे जो हैं इसके मुतल्लिक इस वक्त इंटरनेशनली बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहला स्टैंड ऑफ जैमर जो है वो शामिल कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है, इसलिए हम भी इसकी तस्दीक नहीं करेंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मुआहदा किया है जिसके तहत 2 तैयारे जो हैं वो अगले साल से जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल आ जाएंगे। इसके लिए जो एसएलसान एक तुर्की कंपनी है वो है और तुर्क एरोस्पेस जो है, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए स्टैंड ऑफ जैमर्स तैयार करेंगे। स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं क्या, ये असल चीज़ है। सोच प्रोग्राम जो है ये तुर्की अपने लिए भी इस्तेमाल करता है और इसको हैवा सोच बोला जाता है जो कि उनका अपना प्रोग्राम है। लेकिन हमारे लिए पीएफ सोच प्रोग्राम है स्टैंड ऑफ जैमिंग, यानी दुश्मन का हर रडार, हर वो इक्विपमेंट जो हमारे तैयारों और मिसाइल्स को देख सकता है उसको अंधा करने का प्रोग्राम है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसा जहाज़ तैयार किया जा रहा है जो कि कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देगा। किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन जो है जो दुश्मन आपस में करते हैं उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। कम्युनिकेशन जैमिंग्स कमेंट अलर्ट ये सिस्टम जो है इसको DRFM कहते हैं, यानी डिजिटल रडार फ्रिक्वेंसी मेमोरी इसका पूरा इसका है और ये डिजिटल रैपिड जैमिंग के काम आती है। ये इसको जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्क अपने लिए 4 जहाज़ इस तरह के तैयार कर रहे हैं जिनका इंडक्शन जो है तुर्क में 2 जहाज़ों की हो गई, 2 रह गए। पाकिस्तान ने भी अपने जो है इसके लिए हिफाजत के लिए या कह लें अपने दिफा के लिए इन 2 जहाज़ों पर जो है इनको तैयार कराने का प्रोग्राम बनाया और दोनों जहाज़ जो हैं इस वक्त तुर्की में मौजूद है और पहला जहाज़ जो है अगले चंद माह में यानी 2026 में पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। गो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारी वेबसाइट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान ने ये हासिल कर लिए हैं। ये बम्बार्डियन हवा में मौजूद रहकर तमाम दुश्मन की कम्युनिकेशन उसको ना सिर्फ लॉक करेंगे बल्कि उसको सुना भी जा सकता है, डिकोड भी कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिसाइल्स कम्युनिकेट किए जाते हैं यानी उनको जो पैगाम रसानी की जाती है, मिसाइल्स आपको पता है कि गाइडेड होते हैं और उनको गाइड किया जाता है, उनको भी ये जहाज़ डिस्टर्ब कर सकेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में बहुत कम ममालिक इस्तेमाल करते हैं और तुर्की ये सिस्टम खुद से डेवलप कर लिया है तुर्की ने। और पाकिस्तान जो है क्योंकि तुर्की का दोस्त मुल्क है तो लिहाजा एयर डिफेंस के सिलसिले में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करने का भी फ़ैसला किया, मुआहदा किया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने एसएलसान और तुर्क एरोस्पेस दोनों कंपनी से कहा कि हमारे लिए भी 2 स्टैंड ऑफ जैमिंग जहाज़ जो हैं तैयार कर दिए जाएँ। इसके लिए बम्बार्डियन 6000 ग्लोबल का इंतखाब किया गया जो कि एक जदीद जहाज़ है, ज़्यादा वक्त हवा में रह सकता है और ज़्यादा वक्त हवा में रहकर दुश्मन की तमाम किस्म की कम्युनिकेशंस उनके रडार्स जो हैं उनको बंद कर सकता है। इसमें इसका अपना भी ये है कि अपना जो डाटा है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है, यानी सब सिस्टम इसका जो है वो खुद तहफ़्फ़ुज़ ये अपने डाटा का जो हमारा डाटा जा रहा होगा उसको भी करता है। और इसके अलावा इसमें ताकतवर ऐसा सेंसर टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऐसा रडार आपको पता है ये जदीद रडार है, उसके सेंसर की टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है और इसमें रडार जैमिंग DRFM मैंने आपको बता दिया। कम्युनिकेशन जैमिंग HF बैंड पर मिलकर 4A2 के ज़रिए दुश्मन की मवासलात को ख़राब या गुमराह कर सकता है। अलाइंड कमेंट दुश्मन के सिग्नल्स की मॉनिटरिंग और जिससे ख़तरा शनाख्त करना जो बाद में जैमिंग का हिस्सा बनती है। रडार एडवांस एसएलसान की जदीद इलेक्ट्रिक वारफेयर रडार जैसे रेडिट 2 जो ख़तरनाक सिग्नल्स को शनाख्त और उनको डिसलिबेट कर सकते हैं, यानी उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं।
वो भी इसमें शामिल है। फिर एसआर रडार की मैंने आपको जिक्र किया था, दीगर सेंसर के साथ ज़रिए दुश्मन को ट्रैक और खुद को महफूज कर सकता है। और ये रडार जैमिंग सिस्टम जो कि DRFM और रेडिट 2 स्पेस के ज़रिए महफूज बनाए जाएंगे, ये पाकिस्तान में आने वाले चंद माह में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में इस कन्वर्शन इंटीग्रेशन पर काम करने वाले इदारे जैसे डेस्टो और नेस्टिपा वगैरह का किरदार क्या है। इससे पाकिस्तान जो है उसको हमेशा भारत से ख़तरा रहता है, और ख़तरा इस बात का भी है कि जंग मई में हमने भारत के हर सिग्नल को कैच कर लिया था, और हमें पता था कि भारत कहाँ से कौन सा मिसाइल या जहाज़ जो है उसको उड़ाने वाला है, यानी पाकिस्तान के लिए जो ख़तरा बन सकते थे। इसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान की आर्मी जो है, क्योंकि वो इस वक्त ऐसे कमांडर्स की ज़ेर निगरानी है जो कि फील्ड मार्शल हैं, और फिर हमारे बाबर सिद्धू साहब हैं, ये वो लोग हैं जो कि आने वाले वक्त को देख रहे हैं। और आने वाला वक्त ये है कि अगर आपके पास ऐसा जैमिंग सिस्टम ना हुआ जो दुश्मन के रडार की आंखें बंद करें, तो फिर आपका कोई मिसाइल, कोई जहाज़ जो है वो दुश्मन के इलाके पर हमलावर नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए ज़रूरी समझा गया कि इस तरह का जहाज़ जो है तैयार कराया जाए जो ज़्यादा वक्त हवा में रह सके। बम्बार्डियन 6000 ग्लोबल दुनिया के जदीद तरीन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में इसका शुमार किया जाता है, जिसका इंतखाब किया गया। और अगर आप बम्बार्डियन की बारे में जानना चाहते थे, कैनेडियन जहाज़ है, और ये जेट जो है अपनी मखसूस खसूसियात की वजह से फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 13 के करीब जो है लोग सवार हो सकते हैं। 11,100 किलोमीटर जो कि 6,000 नॉटिकल माइल्स बनते हैं, उसकी ये इसकी हद परवाज़ है, और इसीलिए इसको 6000 ग्लोबल बम्बार्डियर 6000 ग्लोबल मैंने आपको बताया था 51,000 फुट की बुलंदी पर ये प्रवास करता है, यानी दुश्मन के हर मिसाइल से महफूज रह सकता है। और ये 950 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से प्रवास करेगा, यानी 0.89 माह के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका दुनिया में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही जदीद जहाज़ जो है, 2 जहाज़ जो हैं पाकिस्तान ने ख़रीद कर तुर्की के हवाले कर दिए हैं, जहां इस पर तेज़ी से काम जारी है। एक जहाज़ आने वाले चंद माह में पाकिस्तान को मिल जाएगा, और इससे अगला जहाज़ भी उसके चंद माह के बाद मिल जाएगा। और दोनों इकट्ठे तो तैयार नहीं किए जा रहे, लेकिन दोनों ज़रूर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है उसमें इजाफे का बायस बनेगा, और पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को न सिर्फ महफूज करेगा बल्कि पाकिस्तान के जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाज़ हैं, मिसाइल्स हैं, उनको दुश्मन की सरजमीन पर जाने से भी महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान इससे पहले वॉक्स तैयारी जो है वो इस्तेमाल करता है, सौब इस्तेमाल करता है जो कि स्वीडन की टेक्नोलॉजी है, और अब हम जो है तुर्क टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने बम्बार्डियन तैयार करा रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फ़िज़ा जो है हमारे एयरफोर्स के लिए महफूज से महफूज हो जाए। बड़ी कामयाबी थी। मैंने कहा आपसे इसका ज़िक्र भी करूँ कि पाकिस्तान जंग मई के बाद असला के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया, और इसलिए भी मुहतात हो गया कि भारत आए रोज़ नए से नए मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करता चला जा रहा है। कभी अग्नि, कभी पृथ्वी, कभी ब्रह्मोस के नए वर्जन का, और फिर अब उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्कर का भी ऐलान कर दिया है। इस सुदर्शन चक्कर का तोड़ने में भी यही काम आएगा। बम्बार्डियन का 6000 ग्लोबल, जिसको तुर्क एरोस्पेस और एसएसलान कंपनी जो है तैयार कर रहे हैं, और इसमें ऐसा रडार और जैमिंग सिस्टम है जो उन तमाम रडार और जैमिंग सिस्टम्स को ब्लॉक करेगा जो कि भारत इस्तेमाल करेगा। तो असल में हमारा मकसद और हमारा दुश्मन एक है, और वो भारत है, जो अमन का दुश्मन है, जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, फले फूले। इसीलिए वो यहाँ दहशतगर्दी की भी जो है उसको फ़रोग़ देता है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, ये जहाज़ हमें दहशतगर्दी में भी मदद फराहम करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो इनमें ऐसे सेंसर्स मौजूद होंगे जो दहशतगर्दों को के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इन 2 जहाज़ों के आने के बाद पाकिस्तान की जो फ़ज़ा में आँखें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। आँखें ज़्यादा होने के साथ साथ फ़ज़ा के ऊपर हम जैमिंग पर भी कंट्रोल करेंगे, और मुख्तलिफ जो दुश्मन लहरें हैं और दुश्मन सिग्नल्स हैं और दुश्मन जो गाइडेड मिसाइल और जहाज़ हैं वो सब के सब जो हैं
हम उनको जैम करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छी डेवलपमेंट थी, मैंने कहा मैं आपसे बात करूं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।